4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आखिरकार मध्य प्रदेश की हार का ठीकरा या हार का जो असल कारण था वो खुलकर आ गया। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने जब कहा कमलनाथ के बारे में कि ये चुनाव के अंदर इन्हीं की हठधर्मी रही है, मेरे शब्द हैं, जिसकी वजह से ये चुनाव हार गए, वरना एंटी इनकम्बेंसी शिवराज चौहान के खिलाफ इतनी थी कि जिसकी कुछ हद नहीं, लग ये रहा था कि कांग्रेस आराम से उसमें चुनाव को जीत लेगी। लेकिन आलोक शर्मा को नोटिस पहुंचा दिया गया। अब निकल कर आ गया कि कमलनाथ दरअसल काम क्या कर रहे थे। कमलनाथ के बारे में जहां देश चर्चा कर रहा है, मैं भी इसके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि कमलनाथ के जाने से इतना बड़ा झटका लग गया, इतने बार के विधायक और इतने बार के सांसद हैं, कुछ नहीं होगा। उस आदमी का अपनी छिंदवाड़ा के अलावा कहीं जो कोई पोजीशन नहीं है। मैं पिछले एपिसोड में बता के गया हूं कि 1980 में जब संजय गांधी से दोस्ती थी, इंदिरा गांधी ने तीसरा बेटा बताया था। 2003 से लेकर 2024 तक इस आदमी ने वहां पे शिवराज की सरकार को उखाड़ने का कोई काम नहीं किया। इससे अच्छा तो दिग्विजय काम करते हैं, हालांकि वो भी इसमें भागीदार हैं। तो मध्य प्रदेश के चुनाव के हारने के कारण बताए जा रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तश्तरी में सजा करके दे दिया था। गोया कि जब ये बागेश्वर बाबा के बैरू में बैठे थे और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, मुझे तो तभी लगने लगा था कि इस आदमी को डालने की ज़रूरत क्या है, इसको असली घी में चला जाना चाहिए। भाई असल घी जो है, हिंदुत्व है ना, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। तुम जाकर के बागेश्वर बाबा के पैरों में जा रहे हो, उनका लड़का भी ला रहा है हेलीकॉप्टर से और तमाम दुनिया के काम करता फिर रहा है। कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त से इनके हालात दिखाई दे गए थे और मध्य प्रदेश के चुनाव के हारने की वजह दिग्विजय भी कह गए थे दर्शकों। ये बात अलग है कि वो खुलकर नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि कपड़े फाड़ेंगे कमलनाथ के। ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देने के आरोप बताए गए कि जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पिरो हैं, और कमलनाथ का पीआरओ तो पहले ही जा चुका था भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इनकी पोजीशन ये है कि अगर इनके एरिया से बाहर इनको करा दिया जाए, लेकिन गोदी मीडिया आपको ये बताएगी कि अरे भैया, इन पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी भाजपा में आ गए, ऐसा हो गया। इतना बड़ा घटना नहीं है जितनी बड़ी आपको बताई जा रही है। इनके पूरे किरदार पे आप निगाह डालें, 2003 के बाद 2004 में तो प्रधान यूपी की सरकार आ गई थी, केंद्रीय मिनिस्टर थे, 2009 में केंद्रीय मिनिस्टर थे, तब आप क्या कर पाए? 10 साल जिस आदमी ने केंद्रीय मिनिस्टर का रूप का जो है रोल अदा किया हो, वो आदमी मध्य प्रदेश की ज़मीन को गीली नहीं कर पाया, शिवराज को उखाड़ नहीं पाया। और शिवराज अगर उखड़े तो 15 महीने तक सरकार नहीं चला पाए। वजह उसकी यही थी, जहन 2019 के बाद ही बन गया था दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी में जाना है। अब इस बात को इतनी बड़ी खबर बनाना कि गोया के कांग्रेस ही खत्म हो गई, ये तो गोदी मीडिया का एक तंत्र है। लेकिन ये जो इनके जाने से ना कोई फर्क पड़ा था, ना बल्कि नुकसान था। मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो ये नेता जा रहे हैं ना, ये कांग्रेस को दरअसल बिल्कुल शुद्ध कर रहे हैं। कांग्रेस आई से इनका जाना, इनका निकाले, प्रमोद कृष्ण हम देखा, बताइए क्या क्या बोलते जा रहे हैं। तो इनका जाना या इनका निकाले जाना, ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो है इनका सैचुरेशन हो रहा है। कांग्रेस आई का जो है ना शुद्धिकरण हो रहा है। शुद्धिकरण पे मुझे वो सीन याद आ जाता है 1920 में जब तहरीक चलाई गई थी शुद्धिकरण की। कुछ लोग धर्म बदल के मुसलमान हो गए थे, उनको शुद्ध करना है। शुद्ध करने से मुझे वो भी याद आता है जब योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा और जब वहाँ गए थे आप मुख्यमंत्री आवास पे, तो उसे गंगा जल से शुद्ध किया था। पता नहीं है अखिलेश यादव का नाम शौकीन था, क्या था, शुद्ध क्यों करना पड़ गया इनको। बहरहाल अलग बात में आ जाता हूँ। तो कमलनाथ का इतना बड़ा ढिंडोरा जो पीटा जा रहा है ना दोस्तों, ये दरअसल कांग्रेस की बुनियाद को साफ करने का तरीका है। मैं आपको फिर बता दूं कि गहरे पानी के अंदर है ना वो रह पाता जिसके अंदर वजन हो। जो हल्की लाशें होती हैं तो तैर के फूल के ऊपर आ जाती हैं। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। कमलनाथ के जाने से मध्य प्रदेश में हालात और अच्छे हैं और अब ज़्यादा अच्छे नए लोगों को, वहाँ पटवारी साहब को बनाया गया था, यंग थे, जब से नाराज़ थे ये। मतलब भाई उसका कांग्रेस आई का मध्य प्रदेश की कमान जैसे दी, उनके उसी वक्त से नाराज़गी शुरू हो गई थी। लड़के ने तो जो उनका विकीपीडिया वहाँ से कांग्रेस का पंजा भी हटा दिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आगे। तो जिस आदमी को इंदिरा गांधी ने तीसरा बेटा कहा, जिस आदमी ने सारे मलाईदार अपने विभाग साथ में रहे, 10-10, 15, 20-20 साल वो जाके केंद्र में रहे और एक छत्र राज किया, टिकट जिसको चाहे दे दिया। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बोलने की भी ज़्यादा मतलब हिम्मत नहीं हो पाती थी कि कमलनाथ जो काम कर रहे हैं ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके फंड रेजर वो हैं, मालदार व्यक्ति हैं, ज़बरदस्त पैसा है उनके पास। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब ईडी की वजह से चले गए। अब ईडी की वजह से चले गए या नहीं चले गए तो तुम क्या अशोक चव्हाण थोड़ी हो। तुम्हारा कहना तो ये है कि मैं मध्य प्रदेश का एक छत्र राजा हूँ, और राजा हो तो फिर क्या हालात हो गए, चले जाते जेल हेमंत सोरेन की तरह।
अगर नहीं चुराए हैं कोई पैसे तो वापस आ जाते हैं, और अगर चुराए हैं तो बच कैसे जाओगे। बहरहाल कहने का मतलब दर्शकों ये है, बचने का एक तरीका यही था कि ये फ़ौरन इधर आ जाएं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पूरी तरह से प्यूरीफाई हो रही, प्यूरीफाई जो हो रही है मध्य प्रदेश में, अब बेहतर रिजल्ट निकल कर आएंगे। नए लड़के नए लोग ऊपर आएंगे और आ करके मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस का जनसमूह है मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त संगठन है वहाँ पर मौजूद, वहाँ पर लोकल पार्टियाँ नहीं हैं, तो वहाँ पर उनके साथ जुड़ेंगे और कमलनाथ के जाने से कांग्रेस को फ़ायदा होने वाला है। 2024 में एक ही सीट जीती थी ना, इन्हीं की सीट। अब भारतीय जनता पार्टी तो सोचती है कि एक सीट भी हमारी तरफ आ जाएगी, लेकिन ये भूल गए कि ये लोग जब बाहर चले जाएंगे, दिग्विजय भी शायद बाहर चले जाएं, हालांकि वो जाएंगे नहीं, बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन अगर नए लोगों को कांग्रेस ने मौका दिया और ये पुराने चावल चले गए तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फ़ायदा होने वाला है। कमलनाथ के बारे में जो इतना बड़ा बना दिया गया वो हवा नहीं है दोस्तों, वो तो एक बेकार का ड्रामेबाजी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।